रतनपुर सहित आसपास के गांव में सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री पूजा को लेकर तैयारी सुबह से की जा रही थी और आज सभी सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए उपवास रखकर वट सावित्री की पूजा करने में लगी रही। नई दुल्हनों की तरह साड़ी, चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर, श्रृंगार के सामान से सुहागिनों द्वारा 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा की गई। वट सावित्री की पूजा में कच्चे धागे को अपने हाथों से लेकर वट वृक्ष को बांधते हुए परिक्रमा की गई और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। वैसे तो वट सावित्री की पूजा आदिकाल से होती आ रही है। मान्यता है कि सावित्री देवी ने अपने पति को वट वृक्ष पूजा की शक्ति से यमराज से बचा लिया था। इसी मान्यता को लेकर वट सावित्री की पूजा की जाती है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। हम सभी इस दिन निर्जल व्रत रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी स्त्रियां हैं सभी धागे से लपेट के वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो भी औरत ऐसी पूजा करती है, जो भी स्त्री ऐसी पूजा करती है, उनका सुहाग हमेशा के लिए अमर रहता है, स्वस्थ रहता है और उनको सौभाग्यवती भव की आशीर्वाद भी मिलती है। आज इस पूजा की विधान है कि 108 बार परिक्रमा करते हैं, चने को निगलते हैं साबुत। इसके पीछे क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? देखिए, एक जो स्त्री होती है ना, वो इतनी इतनी मतलब बोलना चाहिए, इतनी तो उनके में शक्ति होती है कि अपने पति के आयु के लिए कठिन से कठिन कार्य को संपन्न कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो चना भी होता है ना, वो आसान नहीं होता है निगलना। तो जैसे हम सभी अपनी परेशानी या जो एक बोलते हैं ना कि खून के घूंट पीना है ना, तो सभी मुसीबतों और परेशानियों को सहते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का ये जो वट सावित्री का त्योहार है, हर सुहागिनों का बहुत पावन त्योहार है। कालांतर में माता सावित्री जी के जब प्राण यमराज ने हर लिए थे, तो अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए उन्होंने इस वट वृक्ष की पूजा की थी और यमराज से अपने पति के प्राण को वापस ले आई थी। तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं और एक दिन पूर्व से ही हम सब ये सुहागिनें सारी तैयारियां करती रहती हैं। पूरे सुहाग के समान 16 श्रृंगार से युक्त होकर सारी सुहागिनें वट सावित्री की पूजा करती हैं और इस वट वृक्ष के अपनी शक्ति अनुसार फेरे लगाती हैं। कोई 51, कोई 108 फेरे लगाती हैं और तत्पश्चात भगवान का प्रसाद ग्रहण करती हैं। हम लोग वट सावित्री उपवास हैं, सुबह से उठे हैं, पूजा का तैयारी के में जुड़े हुए थे। फिर सब लोग नहा धो के इकट्ठा हुए हैं वट सावित्री के पास, सब लेडीज लोग पूजा करने के लिए और वट सावित्री का पूजा कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में गौरी गणेश जी का पूजा करते हैं, कलश का पूजा करते हैं, फिर वट सावित्री का पूजा करते हैं। इसलिए सावित्री माता जो थी वो उपवास करती थी वट सावित्री का अपने पति के लंबी उम्र के लिए।